भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो वीरता और साहस के प्रतीक बन गए हैं। ये नाम न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने रहे हैं। ऐसे ही एक महान योद्धा थे महाराणा प्रताप, जिन्हें मेवाड़ का शेर कहा जाता है। महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक तस्वीर उभरती है, एक शक्तिशाली योद्धा जो अपने दुश्मनों से लोहा लेता हुआ। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष और बलिदान की गाथा है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके घोड़े चेतक की वफादारी और बहादुरी की कहानियां भी उतनी ही प्रसिद्ध हैं जितनी महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष और बलिदान की गाथा है। उन्होंने अपने राज्य और अपनी जनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। उनके जीवन की हर घटना हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने सिद्धांतों के लिए अडिग रहता है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के सामने कभी भी हार नहीं मानी। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को झुकाने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार अपनी वीरता और साहस से मुगलों को परास्त किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस से कैसे लड़ा जा सकता है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि शासन में भी अपनी कुशलता का परिचय दिया। उनकी रणनीतियां आज भी प्रबंधन और नेतृत्व के क्षेत्र में अध्ययन का विषय हैं। उन्होंने मेवाड़ की जनता को एकजुट किया और मुगलों के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी। उनकी नेतृत्व क्षमता और जनता के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। यह किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और अपनी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ किला अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है और इसे अजेय किलों में से एक माना जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म इस किले में हुआ, जो उनके जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। उनके पिता महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी, जो आज भी अपनी सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। उदय सिंह एक कुशल शासक और योद्धा थे, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। उनके शासनकाल में मेवाड़ ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। महाराणा प्रताप बचपन से ही साहसी और निडर थे। उन्होंने अपने पिता से युद्ध कौशल और राज्य प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त की। प्रताप ने अपने बचपन के दिनों में ही यह साबित कर दिया था कि वे एक महान योद्धा और नेता बनेंगे। उनके साहस और निडरता की कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं। उनकी माता रानी जयवंताबाई एक वीरांगना थीं, जिन्होंने प्रताप को राजपूत परंपराओं और शौर्य की शिक्षा दी। रानी जयवंताबाई ने प्रताप को न केवल युद्ध कौशल सिखाया, बल्कि उन्हें नैतिकता, धर्म और संस्कृति की भी शिक्षा दी। उन्होंने प्रताप को सिखाया कि एक सच्चा राजपूत अपने धर्म और राज्य के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रताप ने बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र दोनों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की। प्रताप के प्रशिक्षण में उनके गुरु और परिवार के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने प्रताप को एक कुशल योद्धा और नेता बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में महारत हासिल थी। प्रताप ने अपने प्रशिक्षण के दौरान कई बार अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया और अपने साथियों और गुरुओं को प्रभावित किया। उनकी कुशलता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी उनकी वीरता का प्रतीक बन गया। चेतक एक अद्वितीय घोड़ा था, जिसने कई युद्धों में प्रताप का साथ दिया। चेतक की वफादारी और साहस की कहानियां आज भी लोगों के बीच जीवित हैं। चेतक और प्रताप की जोड़ी ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर एक नए युग की शुरुआत हुई। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली।
उनका राज्याभिषेक एक भव्य समारोह था जिसमें पूरे राज्य के प्रमुख और आम जनता शामिल हुए थे। यह एक कठिन समय था। मेवाड़ के चारों ओर राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष का माहौल था। मुगल सम्राट अकबर का प्रभाव बढ़ रहा था और मेवाड़ उसकी नजर में था। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। अकबर ने कई बार प्रताप को समझौते के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार उसे ठुकरा दिया। प्रताप ने अपने धर्म और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा था, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा, लेकिन कभी भी किसी के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। महाराणा प्रताप का यह संकल्प उनके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। उन्होंने अपने राज्य और जनता की सुरक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। प्रताप ने अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें अपने साथ खड़ा किया। उनके नेतृत्व में मेवाड़ ने मुगलों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। यह लड़ाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। महाराणा प्रताप का जीवन और उनकी संघर्ष गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनकी वीरता और स्वतंत्रता के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया है। अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह पूरे भारत पर राज करना चाहता था। मेवाड़ अपनी सामरिक स्थिति और राजपूत वीरता के कारण अकबर के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए कई दूत भेजे, लेकिन प्रताप अडिग रहे। उन्होंने कहा कि वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। यह अकबर और प्रताप के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष की शुरुआत थी। सेक्शन 5, हल्दी घाटी का रण वीरता की गाथा। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और अकबर के सेनापति आसफ खान कर रहे थे। हालांकि मुगल सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लेकिन महाराणा प्रताप और उनके वीर सैनिकों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी वीरगति को प्राप्त हुआ। सेक्शन 6, गुरिल्ला युद्ध, रणनीति और साहस। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों को अपना अड्डा बनाया और मुगल सेना पर लगातार हमले करते रहे। प्रताप की गुरिल्ला रणनीति मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। उनकी छापामार युद्ध नीति ने मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। सेक्शन 7, मेवाड़ का शेर प्रताप का संघर्ष। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम समय तक मुगलों से लोहा लिया। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें मेवाड़ का शेर की उपाधि दिलाई। सेक्शन 8, प्रताप की विरासत, लोक गाथाएं और स्मृतियां। महाराणा प्रताप की वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी कहानियां लोकगीतों और लोक कथाओं का हिस्सा बन गई हैं। उनके सम्मान में कई स्मारक और मंदिर बनाए गए हैं। उदयपुर में स्थित प्रताप स्मारक उनकी वीरता का प्रतीक है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। प्रेरणा का स्रोत महाराणा प्रताप का जीवन साहस, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।